स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 7 जीवों में विविधता। तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? आंसर देखेंगे। संसार में विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु पाए जाते हैं। इसमें से कुछ जीवों की संरचना सरल तथा कुछ की जटिल होती है। उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है, जो उनकी समानताओं और असमानताओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। आंसर है, पहला उदाहरण है अमीबा जैसे जीव सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तो नीली व्हेल 30 मीटर तक लंबी होती है। दूसरा उदाहरण है लाइकेन छोटे धब्बों के समान दिखाई देते हैं। तो कैलिफोर्निया के रेडवुड पेड़ 100 मीटर लंबे होते हैं। तीसरा है मच्छर का जीवन काल कुछ दिनों का होता है। तो कछुआ 300 वर्ष तक जीवित रह लेता है। सिकोया जैसे वृक्ष तो हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवों की विविधता के उदाहरण हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? ए, उनका निवास स्थान, बी, उनकी कोशिका संरचना। तो इन दोनों में से सही आंसर है उनकी कोशिका संरचना। अगला प्रश्न है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? उत्तर देखेंगे। जीवों के स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है? जंतुओं को भोजन ग्रहण करने के अनुसार तथा वनस्पतियों को भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, आदिम जीव पहले प्रकार के जीवों को कहते हैं। इनकी शारीरिक संरचना में तो खास परिवर्तन नहीं हुआ है, पर तथाकथित उन्नत जीवों के समूह में बदलाव हुआ है, जो इन्हें उनसे भिन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? उत्तर, हाँ, उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है। प्रश्न, मोनेरा तथा प्रोटेस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? उत्तर है, मोनेरा तथा प्रोटेस्टा जैसे जीव एक कोशिकीय होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी या विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस किंगडम में रखेंगे? उत्तर, एक कोशिकीय शैवाल। अगला प्रश्न क्रमांक 10, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? तो उत्तर है, सबसे कम जाति स्पीशीज, सबसे ज़्यादा जगत किंगडम। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? आंसर है थैलोफाइटा। फिर अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटस और फेनेरोगेम्स में क्या अंतर है? तो आंसर है, टेरिडोफाइटस में जड़, तना, पत्ती और संवहन उत्तक पाए जाते हैं। इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने वाली क्षमता नहीं होती। पर फेनेरोगेम्स में जनन उत्तक पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं। जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म
और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? आंसर देखेंगे। यहाँ हम दो कॉलम बनाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो दोनों में अंतर देखते हैं। पहला नंबर है, इनके बीज नग्न होते हैं और इधर बीज ढके हुए होते हैं। इनके बीज फलों के द्वारा ढके नहीं होते, इनके बीज फलों के द्वारा ढके होते हैं। यह बीज पाइन तथा साइकस पाए जाते हैं। यह बीज गेहूँ, मक्की आदि में पाए जाते हैं। इनमें कोण बनते हैं, इनमें फूल बनते हैं। इनमें साथी कोशिका नहीं होती, इनमें साथी कोशिका होती है। इनमें एकल निषेचन होता है, इनमें दोहरा निषेचन होता है। भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है और भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है। धन्यवाद।